हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग ब्लॉक को। हम इसकी इंट्रोडक्शन, द बर्थ ऑफ राइटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड देयर फंक्शंस, द सब्सटेंस ऑफ राइटिंग। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड देयर फंक्शंस। देखिए, दो तरीके की राइटिंग्स होती हैं, नॉन क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। नॉन क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? जिसमें आप आइडियाज़ देते हो, आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हो। इसमें जो राइटर होता है उसे बहुत ही रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, उसे एनालाइसिस करने की ज़रूरत होती है, और उसे अपना जो वर्क है उसे अच्छा बनाने के लिए क्लियर वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। इसका जो पर्पस होता है वो होता है लोगों को इन्फॉर्म करना। जैसे मीडिया में होता है कि एक प्रेस रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें क्या होता है कि साफ शब्दों में सिंपल तरीके से बात कही जाती है। उसी तरीके से जैसे साइंस की बुक्स होती हैं, रिलीजन के साथ रिलेटेड बुक्स होती हैं, उसमें भी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अपनी नॉलेज और अपना विजडम जो है वो राइटर शेयर करता है। नेक्स्ट होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। इसमें राइटर किसी भी टॉपिक पर मेडिटेट करता है, पॉन्डर करता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो किसी टॉपिक की गहराइयों में उतरता है। वो आप ले लीजिए कि वो नेचर के बारे में लिख सकता है, वो लव के बारे में लिख सकता है, वो डिवाइन चीज़ों के बारे में लिख सकता है। सो इसमें क्या होता है कि राइटर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिर वो उसमें अपनी इमेजिनेशन को ऐड करता है, फिर वो उसमें फिगर ऑफ स्पीच, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी सिमिलीज, मेटाफोर्स को यूज़ करता है। इस तरीके से क्या होता है कि राइटर जो अपने आसपास लाइफ होती है उसके साथ इंटरेक्ट करके एक क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग निकालता है। इसका जो पर्पस होता है वो होता है रिवील करना। देखिए, अभी यहाँ आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या है? नॉन क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। फंक्शन क्या है? जो नॉन क्रिएटिव राइटिंग है उसका फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को इन्फॉर्म करना। जो क्रिएटिव राइटिंग है उसका पर्पस होता है किसी भी चीज़ को रिवील करना। अब हम देखते हैं सब्सटेंसेस ऑफ राइटिंग। कोई भी लिटरेरी वर्क ले लीजिए, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, उसमें सिर्फ फोर एस्पेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है उसकी फॉर्म, तीसरा होता है स्ट्रक्चर, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, और फोर्थ होता है स्टाइल। अब हम इन चारों सब्सटेंसेस को अच्छे से डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट आता है आपके एक्सपीरियंस से। आपके साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ, आपके किसी करीबी के साथ कुछ भी हैपन हुआ, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया। कुछ खुशी की बात हुई, कुछ दुख की बात हुई, आपने उस चीज़ को जी लिया है और वो आपके अंदर है। आपने उस चीज़ के मेंटल नोट्स ले लिए हैं, और जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको सडनली लगेगा मुझे इस पे लिखना है, तो आप क्या करेंगे? उस मेंटल नोट्स को यूज करके अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। आप उसमें वो आप एक इवेंट चूज कर सकते हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स देते हैं, वो होता है आपका कंटेंट। और क्या होता है कि इवन व्हेन वन इन्वेंट्स अ स्टोरी, जब कोई भी इंसान एक स्टोरी को इन्वेंट करता है तो उसके जो एलिमेंट होते हैं, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे ये स्टोरी तो मेरे साथ रिलेटेबल है। हम कितनी बार कहते हैं कि ये जो राइटर ने लिखा है वो तो कितना रिलेटेबल है। वो क्या है? ऐसा कंटेंट आपकी जो स्टोरी होगी उसकी क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करेगा। क्रेडिबिलिटी होती है कि आपको भरोसा होने लग जाएगा राइटर पर, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, कितना अच्छा लिखा है। सो कंटेंट में एक चीज़ बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो होती है कि आपकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल क्रेडिबल लगे, ऑथेंटिक लगे, ऐसा ना लगे कि ये तो हैपन हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि आप कोई स्टोरी रीड करते हो और आप एंड में सोचते हो कि ये क्या स्टोरी थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अगर आपको अच्छी स्टोरी लिखनी है तो आपका जो कंटेंट होना है वो बहुत ही क्रेडिबल और ऑथेंटिक होना चाहिए। और कोई भी राइटर ले लीजिए, वो अपने एक्सपीरियंस से ही राइटिंग करता है, चाहे वो उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो उसके किसी फ्रेंड के एक्सपीरियंस हो, या किसी अपने के एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट होता है फॉर्म। फॉर्म क्या होती है? देखिए, फॉर्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक फॉर्म होती है लिटरेरी, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल। लिटरेरी क्या होता है?
वो कंटेंट जो अपने आप को डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वन लाइनर सुना होगा दैट चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इस पे पोइम लिखने की, आप इस पे नॉवल लिखने की, आप इस वर्ड्स को टक्कर नहीं दे सकते हो। ये अपने आप में एक अपना इसने अपना जो कंटेंट है वो डिसाइड कर चुका है कि ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इतना ज़्यादा पावरफुल सेंटेंस है, इस पे अगर पोइट्री भी लिख दोगे तो भी वो उतनी अच्छी उभर कर सामने नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं कि लिटरेरी फॉर्म्स आगे कितने टाइप्स की होती हैं। आप ड्रामा लिख सकते हो, ड्रामा में भी कॉमेडी हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है। फिर आप फिक्शन लिख सकते हो, फिक्शन में फैंटेसी हो सकती है, रोमांटिक फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है जिसमें आप बायोग्राफीज लिखते हो, नरेशंस लिखते हो। पोइट्री हो सकती है, लिरिकल पोइट्री हो सकती है, ड्रामेटिक पोइट्री हो सकती है, नैरेटिव पोइट्री हो सकती है। सो ये आगे बहुत ज़्यादा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि स्ट्रक्चर देखिए होती है कि आप अपने एलिमेंट्स को, जो भी आपने लिखा है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, पोइट्री है, उसको आपने प्रेजेंट कैसे किया है, वो होती है आपकी स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि आप अचीव कैसे करते हो एक गुड स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले आपको जो अपना मटेरियल होता है, आपको अपना जो कंटेंट है उसको एक ऑर्डर में लिखना है। सारे का सारा जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। और एक बात अब मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना लिखिए। एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार लिखिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपका जो लिखने का स्टाइल है एक तो वो बेहतर होगा और आप इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। अपने मटेरियल को एक ऑर्डर में लिखिए और फिर उसमें से जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उन्हें कट करते जाइए। डिसाइड कीजिए कि कितना जो आपका जो नॉलेज है, आपका विजडम है, या जितना आपका थॉट है वो कितना आपके वर्क में होना चाहिए और किस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि आपकी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, अगर आपको स्टोरी लिखनी है और आपको नहीं पता चल रहा कि आप किस स्ट्रक्चर में लिखें, और अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि ये कोर्स हमें अभी बिगनिंग में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अरिस्टोटल का मेथड अपनाइए। आप एक बिगनिंग लीजिए, एक उसका मिडल कर दीजिए और उसका एंड कर दीजिए। ये आपका एक टाइम टेस्टेड सीक्वेंस होता है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है, तो आप बिगनिंग, मिडल और एंड को यूज करके अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। और क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होती है, देखिए मेरा मानना है कि वो आपकी पर्सनल होती है। आप पर्सनली वो सीखते हो। आप अपनी जितना अपने रीड करोगे, जितना ज़्यादा रीड करते जाओगे, आपकी स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होती जाएगी। सो आप ओल्ड स्ट्रक्चर, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे पोइट्स ले लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्ट्रक्चर थी, या फिर ले लीजिए विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर था वो अपनी सोनेट को कैसे लिखता था, A B C D E F G ऐसे ऐसे करके वो अपनी सोनेट को लिखा करता था। बट मॉडर्न जो आ गए पोइट, उन्होंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। सो ये होती है आपकी स्ट्रक्चर। आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस स्ट्रक्चर में लिखना है। और आपकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर है उसे लगे कि वो एक प्रॉपर एक सुरों में पढ़ रहा है आपकी बात। एक बिल्कुल आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आर्किटेक्चर का वर्क होता है, और आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल स्टोन्स की तरह होते हैं। अगर आप एक भी स्टोन प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो आपका जो पूरे का पूरा आर्किटेक्चर या आपका पूरे का पूरा जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है, वो उतना अच्छा उभर कर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टाइल की। देखिए, स्टाइल क्या होता है, मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग इन वर्ड्स। आप कौन से वर्ड्स यूज करके, कौन सी राइम स्कीम यूज करके अपना जो राइटिंग है, अपना लिटरेरी वर्क है वो कर रहे हो, दैट इज योर स्टाइल। एंड स्टाइल इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। इंसान अपना जो स्टाइल है वो खुद सीखता है। आप अपनी राइम स्कीम सीखते हो, आप अपनी कैसी इंप्रेसिव वोकैबुलरी यूज करते हो, और आप सिंपल वोकैबुलरी यूज करते हो, आप टंग ट्विस्टर्स यूज करते हो, आप न्यू मेटाफर्स यूज करते हो, आप ओल्ड मेटाफर्स यूज करते हो। सो दैट इज स्टाइल। आपका स्टाइल कैसा है। और स्टाइल को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, वो है आपकी लॉन्ग कल्टिवेटेड अवेयरनेस। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा जब आप एक बुक रीड कर रहे हो। जब आप किसी भी वर्क को रीड कर रहे हो तो आपको अवेयर रहना चाहिए। अपने उस वर्क के सेंटेंसेस, उस वर्क के वर्ड्स को अच्छे से देखोगे, तब आप अपना जो स्टाइल है वो बहुत ही बेहतर बना पाओगे। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा
tips to aspiring writers. To connect with us, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. May God bless you.